हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं नॉन कोडेटा। ये क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है, प्राणी जगत। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कोडेटा के बता दिया था। आज हम देखेंगे नॉन कोडेटा, जिसमें आता है मेटाजोआ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोटोजोआ के बारे में बताया था, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो इस पे हम फाइलम देखते हैं पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा में इसका मीनिंग क्या होता है? पोर्स। पोर्स मतलब होता है पोर, मतलब छिद्र। एंड फेरस मतलब क्या होता है? टू बियर, मतलब धारण करना। पोरीफेरा शब्द का अर्थ क्या हुआ? छिद्रधारी जंतु। ठीक है, जिसमें होल्स हो। तो इस संघ में ऐसे जंतु पाए जाते हैं जिनके शरीर पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस संघ के जंतु को हम स्पंज भी कहते हैं। ठीक है, निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतु जिनमें शरीर संगठन केवल कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात उत्तक रहित होता है, उसमें उत्तक नहीं होता। ठीक है, पोरीफेरा कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट, अरस्तु ने सर्वप्रथम इन जीवों का अध्ययन किया और इन्हें स्पंज नाम दिया। 17वीं सदी में वैज्ञानिक इन्हें पादप समझते थे, पेड़ पौधे समझते थे। लेकिन 1765 में एलिस ने देखा कि यह जंतु बाहरी जल को शरीर में खींचते हैं, जैसे स्पंज खींचता है, और बाहर निकालते हैं। तब उन्होंने स्पंजों को जंतुओं के साथ रख दिया। रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में जंतुओं को पोरीफेरा संघ में रखा। रॉबर्ट ग्रांट ने इनके लिए पोरीफेरा संघ की स्थापना की। अब आते हैं संघ पोरीफेरा के कुछ लक्षण। इस संघ के जंतु कैसे होती है? एक्वेटिक होते हैं, जलीय, जो अधिकांश समुद्रों में पत्थरों, शिलाओं, अन्य जंतुओं के खोलों, लकड़ी के टुकड़ों आदि पर चिपके हुए पाए जाते हैं। इनका शरीर डबल लेयर होता है, द्विस्तरीय। बाहरी जो इनकी लेयर होती है वो एक्टोडर्मल कहलाती है, और अंदर वाली एंडोडर्मल लेयर। ठीक है, इनका शारीरिक संगठन बहुकोशिकीय स्तर का होता है। शरीर की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनके शरीर का भारी भाग कंटिकाओं से बना कंकाल होता है। पाचन कैसे होता है? अंतःकोशिकीय होता है। इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। इनमें जो है अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी एंड असेक्सुअल भी। ठीक है, अब आते हैं संघ पोरीफेरा के कुछ जंतु जो आपके एग्जाम्पल है पोरीफेरा के। फर्स्ट साइकॉन, यूप्लिकटेरा, स्पंजिला जिसे स्वच्छ जलीय स्पंज भी कहा जाता है, ल्यूकोसोलेनिया एंड स्पॉन्जिया जिसे हम बॉथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो था साइकॉन, उसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये आपका क्या है? साइकॉन के स्ट्रक्चर है। जगत एनिमिलिया, संघ पोरीफेरा, वर्ग कैलकेलिया, गण हेट्रोसिला एंड वंश साइकॉन। ये छिछली समुद्रों में पत्थरों, चट्टानों आदि पर चिपके रहते हैं। ये झुंड या कॉलोनियां बनाकर रहते हैं। देखिए कॉलोनी में है। ठीक है, इसका शरीर भूरे रंग का होता है। इनका आकार 2.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इनका शरीर बेलनाकार कंटक युक्त होता है। शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। देखिए यहाँ पे ऑस्टिया, देखिए ये छोटे छोटे छिद्र क्या है? हमारे ऑस्टिया। ठीक है, और इन छिद्रों से जल शरीर के अंदर स्पंज गुहा में पहुंचता है, और फिर यही जल ऊपरी सिरे पर अपवाही रंध्र अथवा ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, अब ऑस्कुलम क्या होता है? ये इसका ऊपरी भाग होता है ऑस्कुलम, जिससे सारा जल बाहर निकल जाता है। अपवाही रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ऑस्कुलम। भीतरी कोशिकाएं जलधारा से भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करती है और CO2 और अन्य उत्सर्जी पदार्थ को इसमें छोड़ती रहती है। इस तरह से इसमें पाचन होता रहता है और उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। तो आपको साइकॉन का डायग्राम में ड्रॉ करना है। ओके, साइकॉन को कलश स्पंज भी कहते हैं क्योंकि इसकी कलश की लाइक की स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसका प्रत्येक प्राणी कलश के आकार का होता है। साइकॉन की संरचना में दो प्रकार के कोशिकीय स्तर, पिनकोडर्म एंड कोएनोडर्म होते हैं। इन दोनों स्तर के बीच एक अकोशिकीय परत मेसेनकाइम होती है। साइकॉन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए चलनांक का अभाव होता है। ठीक है, यह आधार पर चिपका रहता है और एक स्थान पर जीवन व्यतीत करता है। साइकॉन में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के विद्युत द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका यूप्लिकटेरा। ठीक है, इसका फिर आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। जगत एनिमिलिया, संघ पोरीफेरा, वर्ग क्या है इसका आपका? हेक्के कटिनेलिडा, गण हेक्साजिस्टोफोरा, वंश यूप्लिकटेरा। ठीक है, और फिर आपको इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपको उसके बारे में लिखना है। ये होता क्या है? कांच स्पंजों में सबसे सुंदर जो स्पंज होता है वो यूप्लिकटेरा वंश के होते हैं, जिन्हें हम वीनस की पुष्प मंजूषा के नाम से भी जानते हैं। ये समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं और ये स्पंज जापान, फिलीपींस आदि देशों के निकट प्रचुरता से मिलते हैं। ये चमकीले लंबे कंटिकाओं के आधार से गुच्छे के रूप में कीचड़ में लगे रहते हैं। ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका शरीर नालवत को झुका हुआ होता है। इसका ऑस्कुलम एक छिद्र युक्त प्लेट द्वारा ढका रहता है।
इसे वीनस की फूलों की डालियाँ या वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं। ये जापान आदि देशों में लोगों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं। ये गिफ्ट के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो जाते हैं संघ पोरिफेरा के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइलम सिलेंटेटा बताऊंगी। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से वीडियो पॉज करनी है और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें।